जरा सोचिए, 19वीं सदी का भारत, एक देश जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, अपनी पहचान खोज रहा है। और ऐसे माहौल में एक नौजवान सन्यासी दुनिया के सामने आता है और उसके पास है क्या? सिर्फ उसके शब्द। साल था 1893, जगह शिकागो की विश्व धर्म संसद। बस ये एक लाइन बोली गई और जानते हैं क्या हुआ? पूरा हॉल पूरे 2 मिनट तक बस तालियां बजाता रहा। स्टैंडिंग ओवेशन। ये सिर्फ एक स्पीच की शुरुआत नहीं थी, ये तो इंडिया और वेस्ट के बीच पहली असली दिल से दिल की बातचीत थी। बस वो एक पल, और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। पहली बार था कि एक गुलाम देश की आवाज, उसकी आत्मा पूरी दुनिया के सामने इतने गर्व से खड़ी थी। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था ये तूफानी सन्यासी? ये शख्स था कौन? और उनकी कहानी क्या थी? कैसे पहुंचे वो इस हिस्टोरिकल मोमेंट तक? चलिए आज इसी कहानी को जरा करीब से जानते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1863 में, कलकत्ता में। एक लड़का जन्म लेता है, नाम नरेंद्रनाथ दत्त, और उनकी पूरी जवानी एक गहरे अंदरूनी संघर्ष की कहानी है। देखिए, नरेंद्र के अंदर ना दो दुनियाएं थीं जो आपस में टकरा रही थीं। एक तरफ तो वो वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहे थे, ह्यूम, स्पेंसर, डार्विन, एकदम लॉजिक और साइंस वाली बातें, ब्रह्म समाज से भी जुड़े थे। और दूसरी तरफ घर में उनकी माँ थीं, जिन्होंने बचपन से ही वेदों और उपनिषदों की कहानियां सुनाई थी, एक गहरी आस्था जगाई थी। अब ये जो दिमाग और दिल की कश्मकश थी ना, इसने उनके अंदर एक सवाल को जन्म दिया, एक ऐसा सवाल जो उन्हें सोने नहीं देता था। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो कलकत्ता के हर बड़े ज्ञानी, हर विद्वान के पास गए, पर कहीं भी तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिला। और फिर जवाब मिला, कहाँ? एक साधारण से मंदिर के पुजारी के पास। वो पुजारी थे श्री रामकृष्ण परमहंस, और उनका जवाब कोई फिलॉसफी या किताबी ज्ञान नहीं था, वो सीधा अनुभव से आया था, एक खरा जवाब। और बस इसी एक जवाब ने नरेंद्रनाथ की पूरी जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। यहीं से उनका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। लेकिन दुनिया को कुछ सिखाने से पहले उन्हें पहले अपने ही देश को समझना था, उसे खोजना था। और ये कोई आसान सफर नहीं था, ये मुश्किलों और तकलीफों से भरा हुआ था। साल 1884 उनके पिता की अचानक मौत हो गई और पूरा परिवार रातों रात भयानक गरीबी में आ गया। सोचिए, जो लड़का एक अमीर घर में पला बढ़ा, वो अब नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। कई कई बार खुद भूखे सो जाते थे ताकि परिवार को खाना मिल सके। इस मुश्किल वक्त ने उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा ली, और इसी परीक्षा ने उन्हें त्याग के रास्ते पर और भी मजबूत बना दिया। तो अब वो बन गए परिव्राजक, यानी एक ऐसा सन्यासी जिसका कोई घर नहीं। अगले 5 साल उन्होंने पैदल और ट्रेन से पूरा भारत नाप दिया। सामान के नाम पर क्या था? बस एक पानी का कमंडल, एक लाठी और 2 किताबें। और इस यात्रा ने उन्हें असली हिंदुस्तान दिखाया। एक तरफ लोगों की गहरी आध्यात्मिकता, और दूसरी तरफ ऐसी गरीबी जिसे देखकर दिल कांप जाए। उन्हें समझ आया कि भारत की असली आत्मा इन्हीं 2 सच्चाइयों के बीच बसती है। और कन्याकुमारी पहुंचकर उन्हें अपनी जिंदगी का मिशन मिला। क्या? भारत के इस गहरे आध्यात्मिक ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाना। अपने कुछ शिष्यों और खेतड़ी के राजा की मदद से वो अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए। और हाँ, ये विवेकानंद नाम भी उन्हें खेतड़ी के राजा ने ही दिया था। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। शिकागो पहुंचे तो एक के बाद एक मुसीबतें सामने खड़ी थीं। पहली, उनके पास कोई ऑफिशियल इनविटेशन नहीं था। दूसरी, पता चला कि पार्लियामेंट तो 1 महीने बाद शुरू होगी। और तीसरी, उस महंगे शहर में उनके पैसे भी तेजी से खत्म हो रहे थे। एक पल को तो लगा कि बस मिशन यहीं खत्म। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाहा वहां राह। तभी उनकी मुलाकात हुई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से। और प्रोफेसर साहब विवेकानंद के ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने न सिर्फ उनकी हर तरह से मदद की, बल्कि पार्लियामेंट में उनकी एंट्री भी पक्की करवा दी। तो जब बोलने का मौका मिला, विवेकानंद ने दुनिया को कुएं के मेंढक की कहानी सुनाई, ये बताने के लिए कि छोटी सोच कितनी खतरनाक होती है। उन्होंने साफ साफ कहा कि उनके देश भारत को धर्म के ज्ञान से पहले भूखे पेट के लिए रोटी की जरूरत है। उनका हर एक शब्द यूनिवर्सल टॉलरेंस, यानी सबको अपनाने और इंसानियत की सेवा का पैगाम था। और बस उनके भाषणों ने तो जैसे एक तूफान ला दिया।
अमेरिकी मीडिया ने उन्हें नाम दिया द साइक्लोनिक मंक फ्रॉम इंडिया, यानी भारत से आया तूफानी सन्यासी। सोचिए, जो इंसान कुछ हफ्ते पहले शिकागो की सड़कों पर अनजान घूम रहा था, वो रातों रात अमेरिका का सबसे चर्चित चेहरा बन गया। इस जबरदस्त कामयाबी के बाद उन्होंने अगले 2 साल अमेरिका और ब्रिटेन में वेदांत के बारे में पढ़ाया, लेक्चर दिए। लेकिन उनका असली मिशन कुछ और था। वो इस ग्लोबल फेम को भारत में जमीन पर उतारना चाहते थे, एक असली मिशन में बदलना चाहते थे। और इसी मिशन का आधार था उनका फलसफा, प्रैक्टिकल वेदांत, यानी व्यावहारिक वेदांत। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल, कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया छोड़कर भागना नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर लोगों की सेवा करना है। उनका मानना था कि हर इंसान में भगवान है, इसलिए जीव की सेवा ही शिव की पूजा है। इसे और आसान बनाने के लिए उन्होंने भारत की सदियों पुरानी फिलॉसफी को 4 रास्तों में बांटा: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। ये 4 रास्ते ऐसे थे कि कोई भी इंसान अपने स्वभाव के हिसाब से कोई भी एक रास्ता चुनकर खुद को जान सकता था। जब वो भारत वापस लौटे तो उनका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ, और यहाँ आकर उन्होंने अपने विचारों को एक संस्था का रूप दिया। 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये सिर्फ एक मठ नहीं था, ये उनके प्रैक्टिकल वेदांत का जीता जागता सबूत था। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक तरफ तो आध्यात्मिक ज्ञान देती थी और दूसरी तरफ अकाल पड़ने पर लोगों की मदद करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी। लेकिन ये तूफानी जिंदगी बहुत लंबी नहीं चली। दिन रात की मेहनत और भागदौड़ का असर उनकी सेहत पर पड़ रहा था, और 4 जुलाई 1902 को सिर्फ 39 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ले ली। उन्होंने खुद कभी कहा था कि वो 40 साल के नहीं होंगे, और उनकी ये भविष्यवाणी सच साबित हुई। वो भले ही चले गए, लेकिन उनका संदेश आज भी जिंदा है। उठो, जागो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक मंत्र था, आत्मविश्वास का, ताकत का, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली पूरी एक पीढ़ी को हिम्मत दी। और सच कहूं तो ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो विवेकानंद की जिंदगी हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आध्यात्मिकता का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए अंदर झांकना है, या दूसरों की सेवा करने के लिए बाहर की दुनिया को देखना है? और शायद जैसा उन्होंने अपनी जिंदगी से सिखाया, असली रास्ता इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में ही है।